अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवनस फाइन। तो एवरीवन नोज़ के सखर आईबीए ने अपनी OGDCL NTHP टेस्ट अनाउंस कर दी है। मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आप लोग इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो उनका जवाब था कि वो अप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज़ वो कह रहे थे हम इसमें अप्लाई करके क्या करेंगे। सो कुछ को तो सही है, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स एलिजिबल नहीं है इसलिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अप्लाई नहीं कर रहे, इवन इफ देयर डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट, फिर भी वो अप्लाई नहीं कर रहे। उसकी जनरल वजह यही थी मेरी बात करने पर कि उनको इसका आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ ऑफ़र करते हैं। सो इसकी अवेयरनेस ना होना इज़ द बिगेस्ट इशू के फिर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। दे डोंट नो कि ये कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। सो आज हम इसी सिलसिले में इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि इसकी थोड़ी सी एक जनरल अवेयरनेस भी दे दें कि ये स्कॉलरशिप होती क्या है और फिर इसके अंदर क्या क्या हमें पर्क्स, प्रिविलेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीज़ें क्या उसमें मिलती हैं, और फिर हम इसके अंदर अपना कैसे हम इसके अंदर अप्लाई करके अपना स्कोर उस तरह से ले आ सकते हैं कि इसमें सेलेक्ट भी हो जाए। तो हम फिर शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले ना देखें, इस वीडियो को बनाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद पता होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको हम सर्च आउट कैसे करें। मेरी इनसे बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि आप खुद सर्च करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी बनानी पड़ती हैं। तो हेयर इट इज़, आप गूगल पर जाएं, गूगल पर सर्च करें NTHP सखर IBA 2026। सही है, ये सर्च करने पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यू विल सी जो पहली ये लिंक होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ये सखर IBA का ऑफिशियल पेज है NTHP के बारे में, तो यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होम पेज पर जनरल इन्फो ये रहा, आप इस पर थोड़ा सा होवर करेंगे तो यू विल सी एवरीथिंग राइट हियर। तो इसकी कर लें इंट्रोडक्शन की बात। वैसे इस पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो OGDCL टेस्ट ना, या कहूँ OGDCL स्कॉलरशिप, सखर IBA इन कोलैबोरेशन विथ ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड, पता नहीं OGDCL फुल फॉर्म ऐसे कुछ कंपनी का है जो कि एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है। सो OGDCL एंड सखर IBA के कोलैबोरेशन से ये स्कॉलरशिप आती है, सखर IBA प्रोवाइड करती है और इसकी फंडिंग OGDCL कंपनी करती है। रही बात इसके अंदर क्या क्या वो ऑफ़र करते हैं, देखें टेस्ट होगा, टेस्ट आप अपेयर होंगे टेस्ट के अंदर। टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको एक फाउंडेशन सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर उसके बाद अगर आप टॉप 200 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लिस्ट में आते हो तो फिर आपको फर्दर जो है 4 साल के BS प्रोग्राम के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। 4 साल की स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अभी हम उस पर आते हैं। सो इस पर अगर आप होवर करके क्लिक कर लें तो वाई NTHP, सही है। पहले हम बात कर लें कि NTHP हम क्यों इसमें अपेयर क्यों हों। ये चीज़ें हैं सारी जो NTHP ऑफ़र करती है। क्या क्या है इसके अंदर? फ्री ट्रांसपोर्ट, आप कहीं भी सखर में रह रहे होंगे आपको वहाँ से फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी टू द यूनिवर्सिटी। आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा ख़त्म। फिर आपको अकोमोडेशन फ्री दी जाती है, चाहे वो आपको IBA के अपने हॉस्टल्स में मिले चाहे आपको बाहर मिले, आपकी फ़ी कवर की जाती है। सो आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिलती है, आपके रहने का ख़र्चा भी ख़त्म। समझे, आप घर में रह रहे हैं। उसके बाद जो जाहिर सी बात है आप 4 साल या जो फाउंडेशन पढ़ेंगे उसके अंदर बुक्स या स्टडी मटेरियल, पेन वगैरह, बैग, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी आपको NTHP प्रोवाइड करती है। सो आपके बुक्स का, आपकी स्टडी का ख़र्चा वो भी ख़त्म। और फिर आपकी ट्यूशन फ़ी सखर IBA की एक सेमेस्टर की तकरीबन 1 लाख या 1,20,000 को इतनी है। तो आपको 8 सेमेस्टर यानी 4 साल की ट्यूशन फ़ी भी फ्री मिलती है। सो आपके पढ़ाई का, आपकी ट्यूशन फ़ी का ख़र्चा भी ख़त्म। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद बचा आपकी मंथली स्टाइपेंड, यानी जो घर पे रहते हैं खर्ची मिलती है ना, छोटे होते थे तो मिलती थी, अब भी मिलती है। सो वो स्टाइपेंड भी NTHP प्रोवाइड करती है। कितना?
आई थिंक वो लेटेस्ट जो अभी 2024 में हुई थी, उनको स्टाइपेंड लगभग 20 से 24,000 के करीब मिलता है। उसमें अकोमोडेशन और मील के दोनों मिला के 24,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। अब देखें, आप सोचें ज़रा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो 20-30 की हज़ार की नौकरी करके वो अपना इतना कुछ मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं ना, फिर वो कुछ ज़्यादा कर पाते हैं ना कुछ। आप देखें स्टूडेंट लाइफ में आप एक तो आप करियर पर फोकस करते रहेंगे। कैसे? देखें, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके करियर पर आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 20-24 हज़ार स्टाइपेंड भी मिल रहा है और हर चीज़ आपकी फ्री है, आपकी रिहाइश, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी स्टाइपेंड, खाना, एवरीथिंग। तो इससे आई डोंट थिंक कोई बड़ी स्कॉलरशिप होगी जो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। इनफैक्ट हबीब यूनिवर्सिटी के HU टॉप्स, उसके अंदर भी आपको अकोमोडेशन या मील प्लान वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। सक्खर IBA में हर चीज़ मिलती है। IBA कराची की NTHP में भी मिलती है, लेकिन सक्खर IBA की इज़ बेस्ट, एंड IBA कराची की भी वैसे हैं। उसके बाद और क्या चीज़ मिलती है? लैपटॉप फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स। फाउंडेशन सेमेस्टर होता है ना, आप इस टेस्ट में सेलेक्ट हुए, आपको फिर टेस्ट के बाद आप सेलेक्ट हुए, फाउंडेशन सेमेस्टर में आए, तो अगर आपने पूरा सेमेस्टर अच्छी पढ़ाई की, अच्छी GPA ऑब्टेन की और टॉप परफॉर्मर्स में आए, तो फिर आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। और बताएं इसके अलावा आपको क्या चाहिए, हर चीज़ तो प्रोवाइड कर दी उन्होंने। तो ये है NTHP OGDCL NTHP स्कॉलरशिप जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि सक्खर IBA प्रोवाइड कर रही है। तो इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी और दिस स्कॉलरशिप, देन आई, मतलब एक स्मार्टनेस की भी एक लिमिट पर होती है ना। Assalamu alaikum. This is just a quick short video note that can help you in your scholarship test preparation. मैंने आपकी OGDCL NTHP में हाई स्कोर अचीव करने के लिए 4 वीक रिगरस प्रिपरेशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आपकी मैथ, इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के फोकस, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं उन पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और इन टेस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने के लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए हम इस कोर्स के अंदर आपको कांस्टेंट MCQs प्रैक्टिस करवाएंगे आफ्टर एवरी टॉपिक एंड मल्टीपल मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आपकी MCQ सॉल्विंग स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो। आफ्टर एवरी टेस्ट आपको फीडबैक दिया जाएगा, ताकि आपकी नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट में आप उसमें अच्छा इंप्रूव कर सको और अच्छा वेल परफॉर्म कर सको। Now you might ask me कि मैं आपसे ही प्रिपरेशन क्यों करूं? Well, I am an achiever myself. मैंने सक्खर IBA के STHP में 88 स्कोर अचीव किया, सक्खर IBA के NTHP में 47 स्कोर अचीव किया। देन मैंने IBA कराची में भी NTHP स्कॉलरशिप रिसीव किया। उसके बाद IBA की हर प्रोग्राम का टेस्ट पास किया। देन HU टॉप्स जो कि हबीब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो भी अचीव की। देन आफ्टर ऑल दिस मैंने IBA कराची में कंप्यूटर साइंस चूज की एंड करंटली वही पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज मी, जिससे आप ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नाउ इफ यू वांट टू चेंज योर प्रिपरेशन गेम, देन एनरोल इन दिस कोर्स नाउ। और इसमें एनरोल करने के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, आप एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की स्टार्टिंग डेट 22 जनवरी है, लेकिन आप इसको 1 फेब तक एनरोल कर सकते हो, क्योंकि पहले हफ्ते में या 10 दिन में सिर्फ लेक्चर से करवाए जाएंगे, तो आप उसको कवर इजीली कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएंगे। बट अगर आप 1 फेब के बाद इनरोल करते हो, तो हो सकता है आपको कवर करने में थोड़ा मसला हो। सो इस कोर्स की फीस जो होगी वो होगी 2000 रुपीज़। सो इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स आइदर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ी सी बात कर लें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन नंबर क्या होता है। 2016 में जब ये अनाउंस हुई तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे 6200, उनमें से फाइनल सेलेक्ट हुए 381, 381, और फिर उसके बाद जिनको एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में वो 240 थे। फिर 2017 में 7600 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जाके फिर एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी फाउंडेशन के अंदर 340 स्टूडेंट्स को मिली एडमिशन। फाउंडेशन के बाद
240 स्टूडेंट्स को 4 साल की BS प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, हर चीज़ जिसमें कवर्ड। उसके बाद 2018 में आई, 2018 में भी ये कुछ सेम सीन था। और उसके बाद 2019 में सबसे ज़्यादा रेशो था एप्लीकेंट्स का, 8,500 स्टूडेंट्स लगभग इतने थे, जिनमें से सिलेक्ट हुए फाउंडेशन के लिए 360, और उसमें से सिलेक्ट कितने हुए फाउंडेशन के बाद रेगुलर यानी 4 साल की स्कॉलरशिप एंड एडमिशन के लिए, 211 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। अच्छा, 2019 के बाद ये कुछ सालों के लिए ख़त्म हो गई थी कोविड की वजह से। अब कोविड के बाद 2024 में फिर ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई, जिसमें 3,600 एप्लीकेंट्स थे। देखें एप्लीकेंट्स का रेशो कितना ड्रॉप हो गया, 8,500 से 3,600। उसमें से 340 स्टूडेंट्स फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट हुए, फिर उसमें से 200 सिलेक्ट हुए जिनको रेगुलर 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम यानी कि 4 साल की स्कॉलरशिप मिल गई। तो अगर इसमें हम सक्सेस रेट की बात करें तो समझें कि 3,600 में से सिलेक्ट होते हैं 200, तो ये अगर देखा जाए तो इसको 360 कर लें तो लगभग 10% से फिर कम 7-8% चांसेस होते हैं आपके स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के। और फिर इसमें ना सिर्फ आपके सिंध के स्टूडेंट्स या फिर किसी भी एक प्रोविंस के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इसमें ओवरऑल ऑल ओवर द पाकिस्तान, KPK से, आपके बलूचिस्तान से, आपके पंजाब से, सारे सूबों से जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट होते हैं इसको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे इसकी देखें हम क्या इसकी चीज़ें हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। देखें, अगर आप सुन रहे हैं घोटकी से तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप के प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मुझे इसको कहना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हैदराबाद से, सांगड़ से, सखर, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, बदीन, सजावल, टंडो मोहम्मद खान। सिंध में से अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट 7 फेब है। आगे हम इसकी भी बात कर लेते हैं। और फिर आप गिलगित बल्तिस्तान से ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब से अटक, चकवाल, डेरा गाजी खान, रहीमयार खान, झेलम, रावलपिंडी या तहसील गुज्जर खान ओनली। अच्छा, रावलपिंडी में से तहसील गुज्जर खान ओनली। ये डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप इनमें से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। KPK में कड़क, आई डोंट नो कड़क या इसको करक या कराक, जो भी पढ़ते हैं, आई एम नॉट श्योर। KPK वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी बता दें। और कोहाट और लकी मरवत और फिर डेरा आदम खेल, इसकी भी मुझे प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली नहीं पता, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और फिर बलूचिस्तान से डेरा बुगटी, झाल मगजी, बरखन या बरखान। अच्छा, उसके बाद मुसाखिल, सोबतपुर, खुजदार, लसबेला, पंजगुड़, तुर्बत एंड ग्वादर। अगर आप इनमें से हैं तो अगेन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसमें अप्लाई करें अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल है। वी नेवर नो कि आपको आपकी किस्मत कहाँ ले जाए, सही है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट ये हैं। फिर अगर आप अप्लाई करते हैं तो टेस्ट सेंटर कहाँ होगा? देखिए, टेस्ट सेंटर ये होगा आपका सिंध में है तो आइदर सखर और हैदराबाद, पंजाब में डेरा गाजी खान या रावलपिंडी, बलूचिस्तान में डेरा बुगटी, झलमगजी, खुजदार, तुर्बत, KPK में कोहाट, गिलगित में गिलगित या स्कर्दू एंड AJK में मुजफ्फराबाद या रावलाकोट। आई होप ये भी मैंने प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंस की है। तो इनमें आपके टेस्ट सेंटर होंगे, वहाँ जाके आपको टेस्ट देना होगा, सही है। ये हो गए एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, मतलब कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या इसका अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। दिस इज़, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, सही है। लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी डाल दूँ, सही है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका। ये मेन पार्ट होता है, आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ पे करनी होती है। दिस इज़ दी मतलब ये डिफ़ाइन करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, ये होगा मेन पार्ट। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद 340 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए। इनको सक्खर IBA में फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। अब फाउंडेशन सेमेस्टर मोस्ट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये एक ज़ीरो सेमेस्टर भी कहा जाता है। 6 महीने की आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और ICT पढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। फिर इसमें से आपका एंड में जैसे सेमेस्टर होता है ना, एग्ज़ाम, वो आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर अगर आप उसमें ये 340 थे ना टोटल, इनको फाउंडेशन में से जो भी इसमें टॉप 200 कैंडिडेट्स आएंगे आउट ऑफ दिस, तो उनको फिर फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। कितने की? उनको 4 साल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें हर चीज़ कवर होगी जो हमने पीछे बात की, सही है। तो ये होगा यहाँ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस के बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट 23, 24 या 25 में किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट 25 में अपीयर हो रहे हैं, अपीयर नहीं हो रहे, जो 25 में अपीयर हो चुके हैं और फिर रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, यानी उन्होंने इंटर तो पास कर दिए लेकिन उनका अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट 23 में, 24 में या 25 में कंप्लीट किया है, या फिर अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और बात करें अगर आप कौन से डिपार्टमेंट में कितनी एलिजिबिलिटी परसेंटेज वगैरह मैट्रिक की होती है, तो वो देखें, मैट्रिक या इंटरमीडिएट की। इसमें मैट्रिक की परसेंटेज नहीं देखी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाती है। आप BA, BS या B.Ed ऑनर्स किसी भी इन डिग्रीज़, यानी BS के अंदर BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर तो इंजीनियरिंग में आ जाएगी, BS कंप्यूटर साइंस या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या BA के अंदर BBA, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में चाहिए। अगर आपके 12th में 50% मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन याद रहे कि आपके FSC या 12th के अंदर कोई भी सप्लीमेंट ना लगा हो, यानी आप किसी भी पेपर में फ़ेल ना हुए हों, सही है। बाकी इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, उनमें आपको इंटर में 60% मार्क्स चाहिए और आपने कोई भी सब्जेक्ट फ़ेल ना किया हो। और बाकी BS मैथ प्रोग्राम्स के लिए आपकी इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, अगेन कोई भी पेपर फेल ना किया हो। ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विद कंडन इन एनी सब्जेक्ट और पास्ट इंटरमीडिएट इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जिन्होंने भी इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी पेपर फॉर एनी रीज़न फेल किया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। ऑलराइट, तो ये आपकी पूरी हो गई अपनी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं कि आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो उसकी डेट्स एंड डेडलाइंस आपको जो जहन में रखनी है वो क्या हैं। अब आ जाते हैं इस पर। अब जो इसकी फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी 2026। मतलब आज से अगर देखा जाए तो आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते होंगे, वैसे कि आपके पास 2 हफ्ते हैं तकरीबन, आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर इसका टेस्ट होगा 15 फरवरी तक। अब टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखें, इंग्लिश और मैथ सिर्फ ये 2 इसके अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे, वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, सही है। अब 15 फरवरी पर इसका टेस्ट होगा, फिर इसके रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो जो मार्च के अंदर आपका फाउंडेशन सेमेस्टर स्टार्ट होगा, यानी जो 340 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी क्लासेस मार्च में स्टार्ट होंगी। ऑलराइट, और ये लिखा हुआ है कि एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच प्रोविंस। ये तो हमने पीछे बात कर ली कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, सही है। तो ये आपने डेट्स एंड डेडलाइंस याद रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट, जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल आता है ना, वो होता है कि स्कॉलरशिप तो चलें हमने बात कर ली, मिल जाएगी,
प्रोग्राम कौन सा अप्लाई करें, यानी 4 साल हमने पढ़ना होगा, 4 साल किस चीज़ में डिग्री करें हम। तो ये हैं आपके, अगर आप स्क्रीनशॉट भी निकाल लें तो ये डिग्री प्रोग्राम्स हैं आपके सारे। BBA फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन AI, हॉट फील्ड एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, B.Ed इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें आपको जो भी अच्छा लगे कि आप उसमें एक्सेल करना चाहते हो या उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप उसके अंदर चले जाओ। सही हो गई ये बात। चलें जी, फर्स्ट क्लास हो गई। अब बात आती है कि टेस्ट में हमने कैसे अपीयर होना है या उसके अंदर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस, अच्छा, इसकी अप्लाई की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूंगा, सही है। बाकी इसके अंदर हम देखें कि जो आपकी वो होंगी पेपर होगा वो किस तरह का होगा और कौन से सब्जेक्ट इस पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, तो मैंने सैम्पल टेस्ट पेपर खोल लिया है। इसके अंदर पार्ट ए इंग्लिश, पार्ट 2 या पार्ट बी मैथमेटिक्स। 50 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के। अब इसके अंदर सब्जेक्ट ये दो ही होते हैं। वैसे STSP जो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर IQ भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन NTSP के अंदर लकीली आपके पास दो ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स। लकीली और अनलकीली। अनलकीली क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर मैथ के अंदर सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा, टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और इंग्लिश के अंदर भी। इंग्लिश के अंदर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, प्रेपोजिशन, एरर डिटेक्शन, वर्ब्स, वर्ड्स, टेंसेस, दो ही चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बल्कि। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये है आपकी रीडिंग हैबिट। तो आप रीड थ्योरी एक वेबसाइट है, वहाँ जाके डेली आप रीडिंग किया करें, आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, आप टेस्ट में बैठ जाओगे इजीली। फिर आपकी वो क्या है, सिनोनिम एंड एंटोनिम। जहाँ से भी आप रीडिंग करो ना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, वहाँ पे जो भी आपको लगे कि ये वर्ड्स जो हैं मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो उनकी मीनिंग लिख के आप याद कर लें। या फिर एक GRE एक एग्ज़ाम होता है, उसको आप सर्च करें, GRE वर्ड लिस्ट। मतलब यहाँ पे जैसे गूगल पे आए ना, यहाँ पे आप लिखेंगे GRE वर्ड लिस्ट, आपको 300 या 330 या 333 वर्ड मिल जाएंगे, वो आप याद कर लें, तो आपकी ये पार्ट भी कवर हो जाएगा वो कैब का। फिर आती है प्रेपोजिशन, एरर डिटेक्शन वगैरह, यानी ग्रामर का पार्ट। ये आप यूट्यूब से कहीं भी कर लें, लेकिन आपने ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने फिर इसकी जो होती है प्रैक्टिस, वो आपने ऑनलाइन वेबसाइट से लाजमी तौर पर करनी है, ताकि मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ MCQs सॉल्विंग, वो आपकी स्किल डेवलप हो। ना सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ आप रट्टे मारते रहें, आपको MCQ सॉल्व ही ना करना है। मैथ के अंदर रियल नंबर सिस्टम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब रियल नंबर ये सारे जितने भी हैं ना, आप कुछ तो सोर्स हो सकते हैं, आप किसी जगह से पढ़ रहे हो, किसी एकेडमी से, किसी बुक से, कहीं खुद से, तो वो, अदरवाइज आप YouTube पर सर्च कर लें। अब मोस्ट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि YouTube पर किस उस्ताद से पढ़ें, कौन सा टीचर, फलां वगैरह। मैं कहता हूँ जो भी हो, बस जो आपको समझ आए, समझ आना चाहिए टॉपिक, सही है। टॉपिक आपने वहाँ से क्लियर करना है, बाकी प्रैक्टिस आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, ऑनलाइन बुक्स के थ्रू, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस आपने वहीं से करनी होती है। और नीचे आपको इसके क्या कहते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो डिफ़िकल्टी लेवल समझने के लिए आप इन पे भी एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। सो ये है आपका पूरा NTSP का प्रोग्राम। इसके अंदर मैंने जो चीज़ें बताई उनको सम अप करूँ तो आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसके अंदर समझें कि आपको घर में रख के समझें पाला जा रहा है, आपको रिहाइश मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, और इसके अलावा बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो भी पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इससे ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपके साथ गुड लक हो सकता है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो। सो इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी आप ग्रैब करें, इसको ऐसे जाने ना दें। आई वुड जस्ट से दैट। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आई विल जस्ट सम इट अप एंड क्लोज दिस राइट हियर।
बाकी अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।